और यू चैनल का प्रेपोजिशन पार्ट 10 आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता है। देखिए, आज कुछ हम आपको अंतर समझाने जा रहे हैं, जहां की कुछ समस्याएं हो जाती हैं। आज हम आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। देखिए, आज हम 3 उठाए हैं, फॉर, फ्रॉम और सिंस। ये फॉर, फ्रॉम और सिंस, इन तीनों में क्या अंतर है और इनका हम कहाँ यूज करते हैं, तो आज आप ये अंतर आर्यू चैनल पर देखेंगे। देखिए, मैंने लिखा है इन तीनों का अर्थ से होता है। फॉर माने से होता है, फ्रॉम माने से होता है और सिंस माने से होता है। तो फॉर, फ्रॉम और सिंस इन तीनों का अर्थ से होता है। और एक लाइन लिखा है कि इनसे समय मालूम होता है। फॉर से भी समय मालूम होता है, सिंस से भी समय मालूम होता है, फ्रॉम से भी समय मालूम होता है। तो आपको ये एक पॉइंट मालूम हुआ कि फॉर, फ्रॉम, सिंस इन तीनों का अर्थ से होता है और ये तीनों प्रेपोजिशन समय के लिए आते हैं। फिर आखिर में इन तीनों में अंतर क्या है, आइए हम आज आपको अंतर समझाते हैं। देखें, मैंने लिखा है कि फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। और मैंने लिखा है कि निश्चित समय के लिए हम सिंस लेते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब आप समझ रहे हैं कि फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है। तो निश्चित समय क्या लेता है, सिंस लेता है, और अनिश्चित समय क्या लेता है, फॉर का प्रयोग होता है। आए हम आपको फ्रॉम बताते हैं। आखिर फ्रॉम क्या करता है? ये शांति से बैठा रहता है, चुप रहता है कि कुछ करता नहीं है? हम आपको बता रहे हैं ये करता क्या है। इन दोनों को छोड़कर हर टेंस में फ्रॉम का प्रयोग समय के लिए होता है। इन दोनों को छोड़कर हर टेंस में निश्चित समय के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको दिया भी है कि फ्रॉम का प्रयोग इनको छोड़कर प्रत्येक टेंस में समय के लिए होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण। देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है। मॉर्निंग, लड़के सुबह से खेल रहे हैं। तो ये मॉर्निंग क्या है, एक निश्चित समय है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो अब ये चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसलिए हम यहाँ फ्रॉम नहीं लगाएंगे। फॉर और सिंस में हम एक भरेंगे। तो फॉर और सिंस में हम क्या भरें, तो यहाँ देख रहे हैं मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। तो यहाँ लिखा है कि निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ क्या भर दिया, सिंस। देखें यहाँ फिर वही उदाहरण मैंने रखा यहाँ कि द बॉयज हैव बीन प्लेइंग, खाली स्थान 2 आवर्स, लड़के 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो किस 2 घंटे से खेल रहे हैं ये आपको पता नहीं है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पीरियड ऑफ टाइम है और ये से ले रहा है बच्चों, इसलिए हम यहाँ क्या भरेंगे, फ्रॉम भर दिया मैंने। तो अब आपको ये समझ में आ गया। सिंस और एक्सक्यूज मी, यहाँ हम फॉर भरेंगे, ध्यान दें। तो यहाँ मैंने क्या भर दिया, फॉर भर दिया, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ फॉर हो गया। अब आए देखें तीसरा उदाहरण। देखें, द बॉयज विल प्ले, लड़के खेलेंगे। 9 बजे से 2 बजे तक लड़के खेलेंगे। तो ये टेंस जो है, ये दोनों परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। देखिए, अब यहाँ मैंने फ्रॉम के लिए इन दोनों को काट कर ये किस में लगा दिया, अभी ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो हम ये कह रहे हैं कि फ्रॉम का प्रयोग इनको छोड़कर प्रत्येक टेंस में होता है। तो ये तीसरा उदाहरण क्या है आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट है।
तो द बॉयज विल प्ले, लड़के खेलेंगे, 9 बजे से 2 बजे तक खेलेंगे। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, फ्रॉम। तो यहाँ मैंने फ्रॉम लगा दिया। तो अब आपको फॉर, फ्रॉम और सिंस का अंतर मालूम हो गया कि फॉर और सिंस का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता है और फ्रॉम का प्रयोग इन दोनों को छोड़कर अन्य किसी भी टेंस में समय के लिए होता है। आए एक दिमाग में भ्रम बच्चों के अंदर रहता है, तो आज आरयू चैनल आप सबका भ्रम दूर कर रहा है। देखेंगे आज हम आपको समझाने जा रहे हैं ऑन, ओवर और एबव। ध्यान देंगे, इसमें बच्चों के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, कहां ऑन लगाएं, कहां ओवर लगाएं, कहां एबव लगाएं। तो देखिए इन तीनों का अर्थ ऑन माने भी पर या ऊपर होता है, ओवर माने भी ऊपर होता है और एबव माने भी ऊपर होता है। तो इन तीनों का बच्चों ऊपर अर्थ होता है, ऑन माने भी ऊपर, ओवर माने भी ऊपर और एबव माने भी ऊपर। तो आखिर इन तीनों में अंतर क्या है, आज हम आपको अंतर समझाते हैं। आरयू चैनल ये आपको अंतर समझा रहा है। देखें, ऑन का प्रयोग सतह से संपर्क, स्थिर अवस्था में ऑन का प्रयोग सतह हो और सतह से संपर्क में हो और सतह से संपर्क होने में स्थिर अवस्था में हो। जैसे मैंने लिखा ऑन का प्रयोग सतह से संपर्क हो, लेकिन वो जो वस्तु हो वो स्थिर अवस्था, सतह में जो वस्तु रखी हो वो स्थिर अवस्था में होती है, तो वहां हम ऑन का प्रयोग करते हैं। देखें, और ओवर लिखा है मैंने, ओवर ध्यान देंगे, ऊपर होकर, ऊपर हो, सारी सतह के लिए ऊपर से हो, परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत हो। पूरी सतह के ओवर का प्रयोग हम ऊपर के अर्थ में सतह के लिए होते हैं, लेकिन पहली वस्तु से वो बिल्कुल लंबवत में हो, सीधे में हो, तो वहां हम ओवर का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए, एबव किसी वस्तु या स्थान से ऊंचे के लिए लंबवत रूप में, ठीक ऊंचाई पर लंबवत में हो, सीधे में हो। जैसे मान लीजिए द बुक इज द टेबल, यानी पुस्तक मेज पर है, तो यहां मैंने ऑन लगा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। अब इसका अर्थ ये हो गया कि पुस्तक मेज पर है। ध्यान दे, पुस्तक मेज पर है। आए देखिए, ये हो गया पुस्तक मेज पर है। तो पुस्तक जो मेज पर है, तो मेज को पुस्तक छुआ है, उसके मेज के सतह से संपर्क में है और पुस्तक स्थिर अवस्था में है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, लगा दिया। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, हवाई जहाज उड़ रहा है, पूरी सतह में उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, हवाई जहाज उड़ रहा है पूरी सतह, ये लिखा है कि ऊपर होकर सारी सतह में उड़ रहा है। लेकिन कोई अगर पेड़ आ गया, कोई पेड़ आ गया, तो पेड़ के ऊपर जब उड़ रही है, कोई पेड़ आ गया और पेड़ के ऊपर उड़ रही है, तो हम क्या लगा देंगे, ओवर। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, ये क्या हो जाएगा यहाँ, ओवर। इसका मतलब ये हुआ कि हवाई जहाज पेड़ के ऊपर उड़ रही है, पूरे सतह में तो उड़ रही है, लेकिन जब पेड़ पड़ा तो मैंने कहा हवाई जहाज पेड़ के ऊपर उड़ रही है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि हवाई जहाज पेड़ के ऊपर उड़ रही है। देखें, अब आपको समझ में आया कि हवाई जहाज पेड़ के ऊपर उड़ रही है, पूरा सतह लिया, अब पेड़ आ गया तो मैंने कहा कि द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। और देखिए यहाँ एबव लिखा है, किसी वस्तु या स्थान से, जैसे द स्वॉर्ड इज हैंगिंग, तलवार लटक रही, द हेड, तो तलवार ठीक मेरे सर के ऊपर लटक रही है। जैसे मैंने ये कहा कि द फैन इज ऑन अबव माय हेड, कि पंखा ठीक मेरे सर के ऊपर चल रहा है या तलवार मेरे ठीक सर के ऊपर। तो ये जो चीज है, ये सारी सतह के लिए नहीं है। एबव जो होता है वो सारी सतह के लिए नहीं होता, ठीक लंबवत के रूप में होता है। यहाँ हो जाएगा द स्वॉर्ड इज फ्लाइंग, हम यहाँ क्या भर देंगे, एबव भर देंगे। ये मैंने भरा ABOV। अब आपका ये बन गया, ऑन का प्रयोग सतह से संपर्क स्थिर अवस्था में, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। ओवर ऊपर से होकर सारी सतह के लिए, परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत, जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, मैंने समझाया है आपको।
द sword is hanging above the head, कि तलवार सर के ऊपर लटक रही है। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? सर के ऊपर लटक रही है। और हम जो इस चैनल के लिए नए साथी होंगे, हम उनसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू मच, वेरी वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद।